हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं अंजलि प्रिया और आप देख रहे हैं डाइवर्सियो। सो गाइज़, बहुत दिनों के बाद आ रहा है हमारा ये वीडियो ग्राउंड रिपोर्ट का, और चूँकि बहुत दिनों बाद ये मैं कर रही हूँ शूट, तो मुझे बहुत नर्वस फील हो रहा है। और मतलब मैं यही सोच रही हूँ कि मैं आगे क्वेश्चन कैसे करूँगी, बट फिर भी ठीक है, मैं ट्राई कर रही हूँ। और सवाल ये होगा हमारा 2 सवाल होगा बेसिकली। पहला सवाल होगा कि 2024 के इलेक्शन में कौन बनेगा करोड़पति, नहीं प्रधानमंत्री। और दूसरा सवाल होगा हमारा कि प्रधानमंत्री जो भी बनेंगे उनके अंदर क्या बुराई है, मतलब क्या ऐसी चीज़ है जो नहीं होनी चाहिए, चाहे वो मोदी हो या राहुल गांधी हो या फिर कोई भी हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता उससे। सो आइए लोगों से पूछते हैं। तो सर, मेरा आप लोगों से सवाल है कि 2024 के इलेक्शन में आपको क्या लगता है कौन बनेंगे प्रधानमंत्री? मोदी जी। मोदी जी जी भाजपा ही आएगी, और कोई टक्कर में है ही नहीं। जिससे तो आना चाहिए योगी सरकार के। अब हमारे यहाँ तो बाबा ही चल रहे हैं, तो मोदी जी का आना तय है। मोदी जी। सर, आपको क्या लगता है? जो अभी हालात चल रहे हैं उससे तो लग रहा है मोदी जी की आएगी। मोदी जी की आएगी, जैसे वो मोदी जी की आएगी। कोई चॉइस ही नहीं है यार, नरेंद्र मोदी है। एक तरफ है बीजेपी सारी, और कोई ऑप्शन में है ही नहीं, ना राहुल गांधी है ना कोई और है। आने वाले 10 साल में बीजेपी है, कोई ऑप्शन ही नहीं है किसी और का। आपको क्या लगता है? सेम ऑप्शन नहीं है बीजेपी। और सबसे बड़ी बात है सेफ फील जो करते हैं हम इसी सरकार में करते हैं। अगर हम जैसे आप दिल्ली नोएडा में भी रहते हो तो अच्छा खासा आज आप सेफ फील कर रहे हो तो इसी सरकार में करते हो। डेवलपमेंट भी कर रही है, आप अगर ऑल इंडिया उसमें देखो तो डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं हो रहा है। हम महंगाई हो रही है लेकिन हम मान सकते हैं कि डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं हो रहा है। बीजेपी ऑफ कोर्स। जो आपका जो सिनेरियो चल रहा है, जो अब 2023 का, जो इसके हिसाब से जो मोदी गवर्नमेंट ने जो काम किया है ना, उसके हिसाब से तो मोदी गवर्नमेंट आनी चाहिए। बट जो मेरा ओपिनियन है कि जो डेमोक्रेसी के हिसाब से जो है वो गवर्नमेंट चेंज होनी चाहिए। क्योंकि जो ऐसा बताया जाता है कि एक बुक थी अर्थशास्त्र की, कौटिल्य की, उसमें लिखा हुआ था कि जो गवर्नमेंट जो है ना, जो गवर्नमेंट जो ज़्यादा लंबे समय तक टिकती है तो उसकी जो करप्शन की जड़ें हैं वो मजबूत हो जाती हैं। तो इसलिए तो चेंज होनी चाहिए। बट जो जैसा काम किया है ना गवर्नमेंट ने, उसके हिसाब से तो मोदी गवर्नमेंट यस। देखो जी, हम गांव के मेरठ के रहने वाले आदमी हैं, और हमने जैसा आपने इधर एनालाइज करा सब चीज़ देख के, तो देखो मोदी जी को वैसे होनी तो चाहिए वोट, पर किसी नए लीडर को भी एक लिमिटेड समय तक रखना चाहिए। अब 10 साल हो गए, अब दूसरे को भी चांस देने चाहिए, या तो वो कोई और हो, राहुल गांधी हो, दूसरे हों, लेकिन चांस दूसरों को मिलना चाहिए। उन्होंने 10 साल अभी शासन किया है हमारे इंडिया पे, ठीक है। तो मोदी जी का कोई एक वीकनेस जो आपको लगता है कि उनमें नहीं होनी चाहिए, जो उनकी वीकनेस है, कोई एक वीकनेस बताइए। जो ये ना पब्लिक है ना, वो जो अर्बन सिटी की जो पब्लिक है उसका जो ओपिनियन है वो मोदी की तरफ है। बट जो रूरल एरिया, जैसे हम रूरल एरिया से, मेरठ से, गांव से हैं, तो हम थोड़े सेटिस्फाई नहीं हैं। हम फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं। वहाँ पे हमने देखा है कि जैसे 3 बिल आए थे वे किसान वाले, मतलब बहुत सारे फार्मर्स ने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया उसके खिलाफ। मोदी गवर्नमेंट 1 साल के बाद उन्होंने हमारा एक वो बोलते हैं कि उस पर निर्णय लिया, जिससे बहुत सारा लॉस हुआ गवर्नमेंट का भी और किसान का भी। तो ऐसी पॉलिसी लानी नहीं चाहिए। जब मतलब जिसके लिए आप पॉलिसी अप्लाई कर रहे हो, अगर वही खुश नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी पॉलिसी का। एक अभी इंटरव्यू आया था अभी कुछ रिसेंटली, जो सत्यपाल मलिक, जो 2019 में ना वो गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, तो उन्होंने कहा था कि अगर हमारे पास हेलीकॉप्टर्स हैं तो हमारे सैनिकों को उसके द्वारा क्यों भेजा जा रहा है, ट्रक्स के द्वारा क्यों हुए थे। उन्होंने बताया था कि जो मोदी जी हैं ना वो थोड़े से प्रोसेस से अनअवेयर हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था, है ना। उन्होंने कहा था कि जो मोदी जी हैं ना वो थोड़े से, मतलब स्क्रीन पर तो दिखते हैं वो कि ही इज़ वेरी क्यूरियस, ही इज़ वेरी नॉलेजेबल पर्सन, बट ऑफ द स्क्रीन ही इज़ नॉट दैट मच नॉलेजेबल। मणिपुर पे कोई नहीं बोले हैं, जबकि बोलना चाहिए था मणिपुर में मोदी जी को। बहुत कम, सिर्फ 2 मिनट के लिए बोले हैं। उन्हें बोलना चाहिए था। बोलना चाहिए। एक रीज़न है, उन्हें मतलब कुछ तो बोलना चाहिए था कि हाँ भाई उनके साथ गलत हुआ, या फिर उनके सपोर्ट में कुछ तो बोलना चाहिए था, पर वो इन चीज़ों को नज़रअंदाज करके कुछ और चीज़ों पे बात करना शुरू कर देते हैं। मोदी जी चाहे तो रोक सकते हैं वहाँ जो हो रहा है, मतलब मणिपुर में जो भी हो रहा है मोदी जी चाहे तो रोक सकते हैं बिल्कुल। पीएम है देश के। डेमोक्रेसी में होता है कि भाई आपको बताना तो होता ही है, सरकार को मतलब सब कुछ बताना तो होगा ही किसी ना किसी को, जनता को। थोड़ा अभी जो एम्प्लॉयमेंट का देखा जाए तो रेट कम है, लेकिन अभी 2024 आने वाला है, तो ड्यू टू इलेक्शन की वजह से एम्प्लॉयमेंट की भी बढ़ेगी ज़्यादातर। हाँ, एक ये सेकुलर होएगा, थोड़ा दिक्कत आ रही है। मतलब जैसा भी योगीनाथ हो गए, मोदी जी हो गए, ये ज़्यादा हिंदू धर्म को मोटिवेट करते हैं। ऐसे मैं भी हिंदू ही हूँ, लेकिन स्टिल एक सेकुलर स्टेट होना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा ये है कि जैसे जॉब सेक्टर्स वगैरह में उनने डेवलपमेंट तो करी, बट उनने AI का काम ज़्यादा बढ़ा दिया, जिस कारण हमारे लिए दिक्कत होगी। वेरी नाइस।
हिंदू मुस्लिम ज़्यादा करते हैं, मतलब और भी अलग सेक्टर हैं जिसमें उन्हें बात करनी चाहिए, जैसे एजुकेशन सिस्टम सुधारना चाहिए। और जो मणिपुर वाला और रेसलर वाला होता है प्रोटेस्ट, इसमें वो लोग ज़्यादा मतलब जवाब नहीं देते, वो लोग इन्वॉल्व नहीं होते, एक तरह से वो लोग चुप्पी साथ जाते हैं, मतलब ना उनका कोई इंटरव्यू आता है ना कुछ, और मीडिया भी नहीं दिखाती है ज़्यादा कुछ। पढ़ाई लिखाई में रिजर्वेशन का थोड़ा लगता है मुझे, अब तक कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा, कम ही नहीं हो रहा है कुछ, मतलब रिजर्वेशन कंटिन्यू बढ़ ही रहा है, कम कहाँ हो रहा है, हर जगह सीट नहीं मिल। तो आपको आपके हिसाब से अगर मोदी जी दोबारा आते हैं तो रिजर्वेशन को कम करना चाहिए? बाकी मणिपुर जो भी हुआ था, मणिपुर में बहुत गलत हुआ था, मैंने देखा था, जो भी लड़कियों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जो अभी हरियाणा में भी हुआ है, वो भी वहाँ पे वो सब भी गलत था, तो उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। बाकी बस मोदी ने तो कुछ बढ़िया कहने, महंगाई बढ़ी है, क्या अच्छा हुआ है? हिंदू मुस्लिम तुम अलग अलग कर रहे हो, हम एक राष्ट्र हैं, तो ऐसे थोड़ी कि तुम हिंदू अलग मुस्लिम अलग ये अलग, तो इस पर नहीं करना चाहिए। एक तो महंगाई बढ़ा दी सबसे बड़ी चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ एक यही हिंदू मुस्लिम वाला जो हुआ है। तीसरा मणिपुर में आपका ये कांड बहुत गलत हुआ, उसकी ना कोई खबर ना कोई कुछ आई। पूरा जो मीडिया है वो बीजेपी के हाथ में है इस वक्त, तो वो अपनी चीज़ दिखा सकते हैं, जो अपनी अच्छी चीज़ है वही दिखा सकते हैं, कोई बुराई चीज़ नहीं दिखा सकते। सीधी बात ये है, बस यही। थोड़ा महंगाई को लेकर इन पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट भी ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट अब ठीक है जब यहाँ के लोग थोड़े कंफर्टेबल हो। क्योंकि अगर आप नीचे उस पर देखो, अपर लेवल के लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती, कि थोड़े लोअर लेवल जो होते हैं ना दिक्कत होती है आज भी महंगाई से, तो थोड़ा अगर वो कम हो। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उन्होंने नहीं करी हो, सबके लिए करी है, वाली चीज़ किसी को समझ में आती है, किसी को समझ में नहीं आती है। बाकी सभी कुछ करा है और सभी के लिए करा है, वो बस समझने के ऊपर है किसको समझ में आ जाए कि करा है। अब बाकी जितनी भी डिसीजन है सारे के सारे मेंटली आगे की सोच कर लिए जाते हैं, और सब कुछ सही करा है, तभी आने वाले 10 साल में मोदी जी हैं और आने वाले 10 साल में मोदी जी होंगे। तो इनकम भी तो बढ़ाएं है, वैकेंसी निकालें गवर्नमेंट जॉब्स की, वैकेंसी कितनी कब आ रही है? महंगाई बढ़ाओ, लेकिन उस हिसाब से इनकम भी बनाओ ना। आपका महंगाई बढ़ाते जा रहे हो, इनकम आदमी की वही होती जा रही है। उन्होंने एक बोलिया था, मोदी जी का भाषण हुआ था, वो मणिपुर में बोली नहीं ज़्यादा नहीं बोले, उसमें से वो 25 या 30 वो थोड़ा मुझे डिसअपॉइंट लगा, क्योंकि वो टॉपिक वो बोलने वाला था, वो टॉपिक था जो उन्होंने पूरा, मैंने भी उनकी डिबेट देखी थी, तो उस पर उन्होंने मुश्किल से 30 या 40 सेकंड बोला है उसमें, लेकिन वो टॉपिक था बोलने वाला जो उन्होंने नहीं बोला। मैंने ये बात पूरा थोड़ी डिसअपॉइंट करी कि उन्होंने उस पर नहीं बोला, वो टॉपिक था बोलना। नहीं, इस पे मेरा कुछ नहीं है, इसके बारे में मुझे पता नहीं, मणिपुर के बारे में ज़्यादा।